नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशंस रहेगा वो है वीज़ा अपॉइंटमेंट के ऊपर ही, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा अपॉइंटमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को, इवन फैमिली रीयूनियन केसेस वालों को और वर्क परमिट वालों को। तो अभी मैं कुछ कंट्रीज़ बताऊँगा। अगर आपको इन कंट्रीज़ में कोई अपॉइंटमेंट की दिक्कत आ रही है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप हमें कंसल्ट करेंगे तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट वे आउट प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एम्बेसीज़ में रश होने के कारण और कोविड के कारण तो मैक्सिमम एप्लीकेशंस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम वीज़ा अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। पर फिर भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो कंट्री का नाम है, कौन सी है? चेक रिपब्लिक। शेंगन कंट्री है। इस कंट्री में अपॉइंटमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इनका जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट का वो मैनुअल है। ईमेल लिखनी पड़ती है, साथ में डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं अटैच करके कि किस पर्पज़ की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। उनका एक फॉर्मेट है, उसको फॉर्मेट को फिलअप करके अपनी मेल के थ्रू उनकी मेल के ऊपर भेजना पड़ता है, और 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने और साल-साल वेट करनी पड़ती है। तो अगर आपको नेशनल वीज़ा अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट है, कंट्री कौन सी है? चेक रिपब्लिक। चाहे आपका स्टडी वीज़ा है, चाहे आपका फैमिली रियूनियन केस है, चाहे वर्क परमिट का है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती है वीज़ा अपॉइंटमेंट में। और जो सेकंड नंबर पर जो कंट्री है वो है जर्मनी। जर्मनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जर्मनी ने अभी जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है कुछ लिमिटेड कैटेगरीज़ की ओपन की है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप उन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, या जिन्होंने ब्लू कार्ड के थ्रू या हाईली स्किल्ड माइग्रेशन के थ्रू वर्क परमिट लिया हुआ है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जिन्होंने पीएचडी करने के लिए जाना है, या यहाँ से जिन बच्चों का एडमिशन लेटर वहाँ से मास्टर डिग्री के लिए आया है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको वहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल सकती है। उन्होंने स्लॉट ओपन कर दिए हैं। तो फैमिली रीयूनियन केसेस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपॉइंटमेंट न्यू ले सकते हैं, लेकिन ईजी नहीं है। तो अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट लेकर क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं, जहां हमारे जितने भी ये नंबर इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं उन पर भेज सकते हैं। और मैं हर एक वीडियोस में बार बार बताता हूं कि इसके अंदर एक मैंने नंबर लिखा है 97 805 63 753। वो नंबर डायरेक्टली, उसका जो व्हाट्सएप पर डायरेक्टली वो मैं एक्सेस करता हूँ। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मुझसे कोई ओपिनियन चाहते हैं, तो वो उस व्हाट्सएप पर अगर आप कुछ भी लिख कर भेजेंगे तो मैं आपको 100% उसकी रिप्लाई करूँगा। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मैं बात करना चाहते हैं मुझसे, तो तब आपको ऑफिस में विज़िट करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कॉल्स आती हैं, हर एक पर्सन से मैं बात नहीं कर पाता। तो हर एक पर्सन से मैं 5-5, 10-10 मिनट लगाऊँ तो सारा दिन मेरा कॉलिंग पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर भी आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप एक बारी हमें संपर्क करें, ऑफिस में आकर मुझसे मिल सकते हैं। तो दूसरा, अभी जो उन्होंने जो अपॉइंटमेंट रीशेड्यूलिंग, जिनकी ऑलरेडी फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट आ चुकी हैं जर्मन की, जिन्होंने ली हुई थी, किसी की मार्च की थी, किसी की अप्रैल की थी, तो ड्यू टू कोविड के कारण वो अपनी फ़ाइलें अम्बेसी में सबमिट नहीं करवा पाए, तो वो भी हमें इमीडिएटली संपर्क करें, ताकि हम उनकी जो वीज़ा अपॉइंटमेंट फैमिली रियूनियन की रीशेड्यूल करवा पाएँ। ये 2 कंट्री हो गई। थर्ड नंबर पर कौन सी आएगी फिर? थर्ड नंबर पर आएगी पोलैंड। बड़ी प्रमोटेड कंट्री है। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैक्सिमम जो वर्क परमिट के बहुत सारे पेपर पोलैंड से निकल रहे हैं, चेक रिपब्लिक से या पोलैंड से निकलते हैं। पोलैंड से बहुत सारे वर्क परमिट के पेपर निकलते हैं, या स्टूडेंट्स के काफ़ी एडमिशन्स आते हैं, तो यहाँ आकर उनकी फ़ाइल सबमिशंस नहीं हो पाती ड्यू टू अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वर्क परमिट के भी पोलैंड से आए हुए हैं, जहाँ आप का स्टूडेंट वीज़ा की वहाँ से एडमिशन्स आ चुके हैं, या आपका फैमिली रियूनियन है, नेशनल या डी वीज़ा अप्लाई करना है, तो अपॉइंटमेंट की कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे संपर्क करें, अपने हमें डॉक्यूमेंट शेयर करें, तो हम आपको इमीडिएटली बता देंगे कि हम आपकी अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल और कितने टाइम में करवा सकते हैं और किस वे से होगी। क्योंकि हमने 4 पर्सन डेडिकेटेड, जो कि सुबह 2 अलग पर्सन है, शाम को 2 अलग पर्सन है, जो कि डेडिकेटेड सिर्फ अपॉइंटमेंटों को ही देख रहे हैं इन कंट्रीज़ की। क्योंकि दिक्कत बहुत है, तो जब ऐसी दिक्कत आती है तो उसका हमको सोल्यूशन ढूंढते हैं। इवन हमने इन कंट्रीज़ को स्पेशल प्रपोज़ल भेजी हुई है अपने लेटर पैड के ऊपर ड्राफ्ट करके। मैं 2-3 पेज का उनको लेटर भेजा इन एम्बेसीज़ को, कि आपकी कंट्रीज़ में
इतने बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं या वर्क परमिट के लिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट किसी को मिलती नहीं है। और बाहर में अपॉइंटमेंट की काफ़ी ब्लैकिंग हो रही है, कोई 50,000 मांगता है, कोई लाख रुपया मांग रहा है, कोई 1.5 लाख रुपया सिर्फ अपॉइंटमेंट का मांग रहा है। तो आपसे अच्छी अच्छी कंट्री हैं जैसे कनाडा हो गया या स्वीडन हो गया या डेनमार्क हो गया, ये कितनी एडवांस कंट्री हैं, इन कंट्रीज़ में कोई दिक्कत नहीं है अपॉइंटमेंट की। तो आप अपने सिस्टम को क्यों नहीं इम्प्रूव करते? तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने अपॉइंटमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करें। अभी तो BFS भी आपने इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है, BFS भी आपका आ गया, पहले इनके BFS भी नहीं थे। तो BFS आने के बाद ये अपॉइंटमेंट का जो प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन ये BFS आने के कारण और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो देखो लेट्स क्या इसका वो डिसीजन देते हैं। इवन जो हमने जो लेटर लिखा है उनकी मिनिस्ट्री को लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रिस्पेक्टिव कंट्री की, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो चेक रिपब्लिक है, चाहे वो जर्मनी है, और उनकी कॉपी इनकी एम्बेसीज़ में की है, क्योंकि एम्बेसी वालों ने तो दे आर नॉट बॉदर्ड हेयर, उनके पास ऐसे लाखों लेटर्स जाते हैं। लेकिन जब हमने उनको डायरेक्टली लिखा तो तब उसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शंस होगा। तो फोर्थ कंट्री हमारे पास है हंगरी। हंगरी की भी वीज़ा अपॉइंटमेंट में बहुत सारी दिक्कत आती है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो फैमिली रियूनियन केसेस हैं, चाहे वो वर्क परमिट के हैं। तो अगर आप हंगरी की भी अपॉइंटमेंट चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप एटलीस्ट हमें एक बार आकर ज़रूर संपर्क करें, हम आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें एंगेज करते हैं तो अगर हम अपॉइंटमेंट लेकर देंगे तो तब ही हम अपने सर्विस चार्जेस लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एडवांस ज़रूर कोई ना कोई XYZ अमाउंट लेते हैं, जो कि 100% रिफंडेबल है इन केस ऑफ हम आपकी अगर अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करवा कर नहीं देते। तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना के पैसे लेने का है। अगर हमने किसी भी काम के पैसे लिए हैं तो उसकी हम आपको 100% आउटपुट देंगे, चाहे वो अपॉइंटमेंट का है, चाहे कोई वीज़ा का है। ये नहीं है कि पैसे लेने के बाद आपका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, ऐसा हमारा कोई भी धंधा नहीं है। और कोशिश रहती है कि बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें, बट रश होने के कारण कॉल्स बहुत आती हैं, फ़ोन्स नहीं उठा पाते, तो उसके लिए हम ज़रूर क्षमा चाहते हैं। तो फिर 5th नंबर पर USA की, अभी USA की भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, B1B स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन्होंने अभी अपना ड्रॉप बॉक्स अभी ओपन कर दिया है US ने। तो अगर आपने अपने वीज़ा से कोई एक्सटेंशन की प्रॉब्लम है या ड्रॉप बॉक्स में डालने हैं या इन वीज़ाज़ की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। DS-160 फॉर्म तो हम रेगुलर भरते ही रहते हैं अपने क्लाइंट्स का। अगर आपकी किसी भी टाइप की अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम्स हैं इन कंट्रीज़ में, इवन एक कंट्री है 6 नंबर पर, मैं पुर्तगाल की भी बात करूंगा, वहाँ पर भी जो नेशनल वीज़ा है, D वीज़ा है, उसकी भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, चाहे वो फैमिली रियूनियन है, चाहे वो वर्क परमिट वाला है। स्टूडेंट्स के जो केस में इतनी दिक्कत नहीं आ रही, इन स्टूडेंट के केस में जो अपॉइंटमेंट में कितनी दिक्कत नहीं, लेकिन वर्क परमिट हो गए, फैमिली रियूनियन, इनमें कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट निकलते हैं उनकी वैलिडिटी होती है। तो उनकी वैलिडिटी से पहले पहले हमने अपनी फ़ाइल एम्बेसीज़ में पुर्तगाल में डालनी होती है। तो फिर भी अगर आपको पुर्तगाल की भी वीज़ा अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्क परमिट है या फैमिली रियूनियन है, तो आप हमें संपर्क करें, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अपॉइंटमेंट में हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि एक्सक्लूसिवली अपॉइंटमेंट्स को देखता है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबरों पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। और इसके अलावा हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 500 से ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ की वीडियोज़ है। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।